जंगल में हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी में मटकी फोड़ प्रतियोगिता की तैयारी की जा रही थी। सभी पक्षी इसी प्रतियोगिता के बारे में बातें कर रहे थे। लाडो और उसकी बेटी टोनी एक साथ बैठे हुए थे। टोनी की ये पहली जन्माष्टमी थी और उसे इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपनी माँ से पूछती है, मामा, ये मटकी फोड़ प्रतियोगिता क्या होती है जो सारे पक्षी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्या इसमें सभी दुष्ट पक्षियों के सर पर मटकी फोड़नी होती है? मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। टोनी की ये बात सुनकर लाडो बहुत ज़ोर से हंसती है। अरे नहीं बेटा, इस तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं होती। ये प्रतियोगिता बड़े प्यार से खेली जाती है। इस पर एक मटकी में माखन भर के उसे ऊपर लटका देते हैं और नीचे हर पक्षी के हाथ में जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं उनके हाथों में एक लकड़ी होती है और आँखों पर पट्टी बंधी होती है। उन्हें बिना देखे उस मटकी को फोड़ना होता है। जो इस मटकी को फोड़ देता है वो ही विजेता होता है। एक तरफ मीनू मौसी और रानो चिड़िया, वो दोनों भी प्रतियोगिता को जीतने की योजना बना रहे थे। मीनू मौसी, इस बार तो ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। देख लेना, इस बार किसी को भी मैं माखन ले जाने नहीं दूंगी। हर बार मैं पीछे रह जाती हूँ। कालू कौवा और गोरी को भी इस प्रतियोगिता के बारे में पता था और वो इसको जीतने की योजना बनाने लगते हैं। अजी, सुनते हो? आपको पता है ना, हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी पर हमारे जंगल में प्रतियोगिता होने वाली है। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूँगी और मेरा बेटा भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। देख लेना, वो ज़रूर जीतेगा और तुम्हें पता है, जीतने वाले को एक मटकी माखन भी मिलेगा। हम लोगों को कितना मज़ा आएगा। अरे हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मुझे माखन बहुत पसंद है और मैं हर साल माखन का ही तो इंतज़ार करता हूँ। चलो, हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ज़रूर लेंगे। सभी पक्षी प्रतियोगिता के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें प्रतियोगिता के नियम अच्छे से समझा दिए थे। एक एक कर सभी लोग मटकी को फोड़ेंगे और जो भी मटकी फोड़ेगा उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी और जो जीत जाएगा उसको 2 मटकी माखन मिलेगा। मुझे लगता है प्रतियोगिता के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। चलिए अब लोग हम प्रतियोगिता शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर हम मिट्टू तोते को दे देते हैं क्योंकि वो हम सब में सबसे छोटा है। बारी बारी करके सबका नंबर आएगा। गोरी मन ही मन सोचने लग जाती है, अगर ये मौका मिट्टू को मिल गया और उसने पहली बार में ही मटकी तोड़ दी तो मेरा बेटा तो हार ही जाएगा। नहीं नहीं, मैं अरे रुकिए सभी लोग, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला नंबर मेरे जग्गू का आएगा। वो भी तो सबसे छोटा है। प्रतियोगिता तो तभी शुरू होगी जब मेरा बेटा सबसे पहले मटकी फोड़ेगा। उसका नंबर सबसे पहले आएगा, वरना जंगल के सभी पक्षी इस बात से मान जाते हैं और वो जग्गू के हाथ में एक लकड़ी दे देते हैं और जग्गू की आंख पर पट्टी बंधी होती है। जैसे ही वो मटकी फोड़ने के लिए लकड़ी उठाता है, लकड़ी मटकी पर न लगकर सीधा गोरी के सर पर आकर लगती है। सभी पक्षी ये देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। हाय राम, ये मटकी नहीं मेरा सिर है बेटा, तूने तो मेरा सिर ही फोड़ दिया। की बार नंबर चिड़िया की बेटी का था और वो जैसे ही मटकी को फोड़ने के लिए आती है और पहली बार में वो मटकी फोड़ देती है। लाडो की बेटी इस प्रतियोगिता को जीत जाती है और जीतने के इनाम में उसे इनाम में माखन की भरी हुई मटकी मिलती है। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।